अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मेरा नाम सना है और मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस कराची से स्टूडेंट काउंसलर बात कर रही हूँ। अच्छा, जैसे कि हम हर वीक लाइव सेशन करते हैं ताकि जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं और एडमिशन लेना चाह रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, तो फिर वो उनकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं, उनके दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा है कि किस तरह एडमिशन लेना है, क्या क्या प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं, कितने ईयर्स की पढ़ाई है, या किसी किस्म का भी कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो ये लाइव सेशन का पर्पज़ वही होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए या कुछ और भी इनके इश्यूज़ हैं जो एड्रेस होने जो चाहिए वो हो। तो इसी तरह इस वीक भी मैं कुछ एडमिशन का ओवरव्यू देने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। एडमिशन्स साल में हमारे 2 बार आते हैं, स्प्रिंग के और ऑटम के। अब जो हमारे एडमिशन ऑटम 2025 सेमेस्टर के जनवरी में हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है स्प्रिंग, और ऑटम में हमारा जो सेशन होता है वो जुलाई में होता है। तो 1 जुलाई से जो हमारे एडमिशन स्टार्ट हुए हैं वो ऑटम 2025 सेमेस्टर के हैं। 1 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे, अभी एडमिशन चल रहे हैं। इसमें हमारे जो सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो मोस्टली ODL बेस होते हैं, ऑनलाइन डिस्टेंट लर्निंग। और जो बाकी मैट्रिक इंटर BA है ऑफ़र जो होता है उसके लिए तो उसका इशू भी नहीं होता। अगर स्टूडेंट्स अगर चाहें कि क्लास लेना चाह रहे हैं तो उनके पास पूरी फैसिलिटी दी जाती है, उनको ट्यूटर्स अलॉट किए जाते हैं, वो क्लास रखवा सकते हैं और जो गिवन डेट्स होती हैं उस पर क्लास अटेंड कर सकते हैं। और अगर नहीं लेना चाह रहे तो उसका भी कोई इशू नहीं है, वो असाइनमेंट्स बनाएँ घर बैठे हाथ से और फिर ट्यूटर्स के एड्रेस पे भिजवा दें, और 6 मंथ्स बाद जाके डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका सेंटर बनेगा, उनको दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। एडमिशन जो हमारे आए हैं वो आए हैं मैट्रिक इंटर में आर्ट्स ऑफ़र होता है और कॉमर्स ऑफ़र होता है, FA जनरल और ICOM। मैट्रिक इंटर और एसोसिएट डिग्री के एडमिशन्स आए हैं। एसोसिएट डिग्री जिसको पहले BA BCom कहा जाता था, अब वो एसोसिएट डिग्री BCom है, और एसोसिएट डिग्री आर्ट्स है। ये 2 प्रोग्राम्स ऑफ़र हुए हैं। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के अलावा अगर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में भी करना चाह रहे हैं तो वो भी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में कर सकते हैं, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मैथ कम्युनिकेशन है। उसके अलावा अगर कोई अब इंटर के बाद आपको पढ़ाई जो है वो 4 साल की ही करनी है। 4 साल आप पढ़ेंगे तो फिर आप ग्रेजुएट कहलाएंगे, बैचलर्स होगा आपका। जैसे पहले BCom या BA करके BSc करके भी बैचलर्स हो जाता था, लेकिन अब 16 ईयर्स आपने पढ़ना है। लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, आप लगातार 16 साल एक साथ पढ़ लें BS या BBA की फॉर्म में, या फिर आपको उसको स्प्लिट करके ही पढ़ सकते हैं। जैसे एसोसिएट डिग्री BA BCom कर लें या एसोसिएट डिग्री किसी एक सब्जेक्ट में कर लें। वो करने के बाद फिर आप BS या BBA 2.5 साल का या 2 साल का, अगर रेलिवेंट सब्जेक्ट में किया है तो आप 2 साल का कर सकते हैं, और अगर जनरल किया है आर्ट्स में तो फिर आप 2.5 साल का करेंगे, वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे एडमिशन्स आए हैं B.Ed के। B.Ed भी 3 तरह के ऑफ़र होते हैं। इंटर की बेस पे आप 4 साल का B.Ed कर सकते हैं, और अगर 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप 2.5 साल का B.Ed कर सकते हैं। और अगर आपका मास्टर्स हुआ हुआ है या BS हुआ हुआ है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो आप 1.5 साल का B.Ed कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे प्रोग्राम ऑफ़र हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। बेसिकली 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिन्होंने की हुई होती है, BA BSc BCom, वो इनरोल करा सकते हैं। डिप्लोमा होता है 1 साल का, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ऑफ़र हुआ है। उसके अलावा डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। एडमिशन्स की लास्ट डेट जो है की वो है 11 अगस्त, और जो बाकी अदर प्रोग्राम्स हैं जैसे BS है, AD है, B.Ed है, PGD BBA, इन सब की लास्ट डेट है 18 अगस्त। और जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स के भी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, ये तो वो हैं जो 25 अगस्त। तो कंटिन्यू स्टूडेंट्स तो अगर मैं बता दूं, अगर वो नहीं अपना चालान निकाल पा रहे हैं, जनरेट कर पाते हैं, CMS से जाके चालान अपना जनरेट कर सकते हैं। और फ्रेश कैंडिडेट्स को तो वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, या अगर मैट्रिक इंटर BA तक के स्टूडेंट्स हैं या B.Ed भी है, तो अगर मैनुअल फॉर्म फिल करना चाहें तो मैनुअल फॉर्म उनको रीजनल ऑफिस से या मलीर वाले कैंपस से भी मिल सकता है, या फिर डिफरेंट फैसिलिटेशन सेंटर है वहाँ से भी मिल सकता है, सील पॉइंट्स होते हैं। और अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहें तो वेबसाइट पे जाके वो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, मोबाइल नंबर से या ईमेल एड्रेस से अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद पूरा फॉर्म फिल करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अपलोड करेंगे, और ओरिजिनल
रीजनल अपलोड करेंगे। जब पूरा जनरेट हो जाएगा, पूरा फॉर्म हो जाएगा, तो चालान जनरेट करके MCB या अलाइड या UBL या इजी पैसा, जैज़ कैश, इन सब में फ़ीस पे करा सकते हैं। बैंक की कोई ब्रांच स्पेसिफाइड नहीं है, किसी भी ब्रांच में करा सकते हैं। तो उसके बाद वहीं ऑनलाइन पोर्टल पे उनके पास कंफर्मेशन आएगी, या अगर ऑब्जेक्शन है किसी का ऐसा या कोई भी अपडेट है तो वहीं आएगी। अगर किसी ने मैनुअल फॉर्म फिल किया है तो डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट अटैच करके अटैच कराएगा गैजेटेड ऑफिसर से, और वो अटैच करके फिर वो इस्लामाबाद के एड्रेस पे कोरियर करवाना है हेड ऑफिस के। वो एड्रेस उनके फॉर्म पे ही, मैनुअल फॉर्म पे ही दिया हुआ होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कंटिन्यू स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि वो किस तरह अपना फॉर्म चालान कैसे जनरेट करेंगे। तो जब CMS पे जाएंगे तो कोर्स रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, वहाँ जाके आपने अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, जिस भी सेमेस्टर का एडमिशन जाना है उनका। अच्छा, स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैंने अभी तो एडमिशन कराया था, मतलब अब कौन सा एडमिशन आया, अभी तो कराया था, क्योंकि 6 महीने का अर्सा बहुत कम होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो वो पिछले सेमेस्टर जो चल रहा होता है उसी को ही कहते हैं कि मैंने अभी तो कराया था, लेकिन एक सेमेस्टर चल रहा होता है, दूसरे के एग्ज़ाम भी नहीं हुए होते कि एडमिशन आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे स्प्रिंग का चल रहा है, जिसके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए, तो अभी ऑटम 25 के एडमिशन आ गए, तो ये उनका सेकेंड सेमेस्टर हुआ, या किसी ने अगर दूसरा सेमेस्टर है तो उसका थर्ड हुआ, इस तरह होगा। कोर्स रजिस्ट्रेशन में जाके वो चालान जनरेट करेंगे और फीस पे करा देंगे। और सब्जेक्ट्स मैं बता दूँ, एडमिशन किन किन प्रोग्राम्स में ऑफ़र हो रहे हैं। BS में हो रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इन सब में ऑफ़र हो रही है। जनरल सब्जेक्ट्स हैं सारे। अच्छा, एडमिशन का मैंने बताया है कि वो ऑनलाइन भी फॉर्म फिल कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके OS पे फ्रेश अकाउंट अपना बनाना है, वहाँ से चालान जनरेट करना है। अगर कोई परेशानी हो रही है, नहीं समझ आ रही कोई चीज़, तो आप रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ जनरल क्वेरीज़ हैं स्टूडेंट्स की ना, एडमिशन से रिलेटेड भी है, वो मैं बताना चाहती हूँ। जो स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे थे कि उन्होंने 14 इयर्स पढ़ा हुआ है, उसके बाद वो B.Ed कर लिया है, तो क्या वो डायरेक्टली MBA के लिए एलिजिबल है या नहीं, वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसमें शामिल नहीं होगी आगे 16 इयर्स के बाद। लोग ये भी कहते हैं कि अब उनका इंटर के बाद जैसे BCom हो गया था या BA हो गया था, तो वो बैचलर्स कहला रहा है, और उसके बाद वो डायरेक्ट MPhil कर लें या MS कर लें, ऐसा भी नहीं है। पहले पढ़ाई जो बैचलर्स कहलाती थी, लेकिन आगे लोग मास्टर्स करते थे, तो अभी भी 16 इयर्स तक पढ़ना ही है आगे MS या MPhil के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो ये 16 इयर्स करेंगे, फिर आप आगे डिग्री जा सकती है, या अगर B.Ed 1.5 साल वाला भी करना है तो वो भी आप BCom या BA या BSc की बेस पे नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको 16 इयर्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, ये एडमिशन से रिलेटेड कुछ बातें थी, और कुछ जनरल क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की, जो यूजुअली मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स पूछते हैं या ईमेल करते हैं उस बारे में, तो मैंने सोचा इसको लाइव सेशन में ही एड्रेस किया जाए। बुक्स का लोग कंफ्यूज होते हैं कि बुक्स कैसे मिलेंगी, बुक्स का क्या करना है, आके लेनी है, क्या होगा। तो मैट्रिक, इंटर और BA जो एसोसिएट डिग्री है, इनकी बुक्स घर पे डिस्पैच की जाती हैं। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपने जो एड्रेस यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया था, उसी एड्रेस पे ही आपकी बुक्स आएंगी घर पे एडमिशन कंफर्म होने के कुछ दिन बाद। अगर नहीं आई हैं तो आप रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करें, हमें बताएं। और या फिर यूनिवर्सिटी ने एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी बहुत अच्छा दिया है कि वेबसाइट पे सॉफ्ट बुक्स डाल दी हैं, सॉफ्ट बुक्स आप डाउनलोड कर लें, और बल्कि क्वेश्चन पेपर भी डाल देती है यूनिवर्सिटी असाइनमेंट के, तो आप देखें, बुक पढ़ें, असाइनमेंट के क्वेश्चन ढूंढें और बना लें असाइनमेंट। मैट्रिक, इंटर, BA वाले तो हाथ से लिखेंगे असाइनमेंट्स और फिर डाक के ज़रिए भिजवा देंगे, और जो बाकी दूसरे प्रोग्राम्स हैं उनका ऑनलाइन सिस्टम है, तो वो टाइप करेंगे अपना असाइनमेंट्स PDF पे कन्वर्ट करके फिर अपलोड करेंगे। जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं जैसे B.Ed है, BS, BA, PGD, इनकी बुक्स ऑनलाइन वेबसाइट पे दी हुई हैं सॉफ्ट कॉपीज़, उनकी हार्ड फॉर्म में बुक्स घर पे नहीं आएंगी, तो उन्होंने सॉफ्ट से ही डाउनलोड करनी है। बुक्स से रिलेटेड एक और भी इशू है कि लोग कहते हैं कि बुक्स ढूंढी बहुत, ऑनलाइन नहीं मिली, ना LMS पे आ रही है ना CMS पे आ रही है, तो लोग इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। फॉर सपोज B.Ed की बात कर रहे हैं, B.Ed के स्टूडेंट्स की, समझ लें कि आपके पास 2 पोर्टल तो हैं ही, एक CMS का है, एक LMS का है, और थर्ड आपकी चीज़ है एक वेबसाइट।
बुक्स जो हैं आपकी वो वेबसाइट से डाउनलोड होती हैं, ना ही CMS से और ना ही LMS से। ठीक है, CMS आपका इसलिए होता है ताकि आप नेक्स्ट सेमेस्टर की कोर्स रजिस्ट्रेशन कराएं या अपना एडमिट कार्ड वहाँ से निकाल लें, या अपना रिजल्ट चेक कर लें, या अपनी ट्यूटर डिटेल चेक कर लें। LMS वो पोर्टल है जहाँ से आपने अपना असाइनमेंट्स अपलोड करने हैं, अपनी क्लासेस लेनी है, क्विज लेने हैं। ठीक है, वेबसाइट से आपको दीगर इन्फॉर्मेशन या कुछ फॉर्म जो चाहिए होता है रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए फॉर्म दिए हुए होते हैं, बुक्स दी हुई हैं और बुक और असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी वेबसाइट पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो बुक्स आपने वहाँ से लेनी है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी थी, काइंड ऑफ अनाउंसमेंट ये है कि आज FER चालान की फ़ीस पे करने की लास्ट डेट है। मैट्रिक इंटर वालों की तो डेट गुजर चुकी है, लेकिन जो दीगर प्रोग्राम हैं जैसे BS, BBA, PGD है, BEd है, इनकी लास्ट डेट है आज FER का चालान जनरेट करने की। CMS पे जाके आपने रीअपेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ रीअपेयर का चालान जनरेट करके फ़ीस पे कराते हैं। आप आज के बाद से फिर फ़ीस नहीं पे कर पाएंगे रीअपेयर की, तो आप जल्द से जल्द ये काम कर लें अपना। एक और भी चीज़ बस शायद लास्ट हो, वो ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरा रीअपेयर का चालान नहीं आ रहा, तो हालांकि वो कोर्स मेरा रह गया था, मतलब फेल हो गया था। तो उनको ये कन्फ्यूजन है, उनको ये लग रहा है कि वो अब जब रिज़ल्ट चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि उनके क्विज़ अटेंड नहीं किया था उन्होंने। तो अब वो ये कहते हैं कि उसको रीअपेयर में क्यों नहीं आ रहा वो। तो रीअपेयर एक मैंडेटरी कॉम्पोनेंट, वो क्विज़ एक मैंडेटरी कॉम्पोनेंट है, वो अगर नहीं अटेंड करेंगे तो आप डायरेक्ट फेल होंगे, मतलब उसमें फिर सब्जेक्ट में एडमिशन जाएगा, उसका रीअपेयर नहीं होगा। रीअपेयर की पॉलिसी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए होती है, क्विज़ और असाइनमेंट्स के लिए नहीं होती है। अगर वो क्विज़ रह गया है आपका तो आपने उसका सब्जेक्ट का एडमिशन देना है। रीअपेयर में अगर कोई सब्जेक्ट में नंबर कम है या एग्ज़ाम नहीं दिया तो उसका आप एग्ज़ाम रीअपेयर कर सकते हैं। एडिशनल सेमेस्टर का भी एक ऑप्शन आता है CMS पे। CMS अगर कोई ऐसा कोड है जो आपका फेल हो गया है और वो एक ही है, या तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप अगर कोई सेमेस्टर का एडमिशन जाना है, फॉर सपोज अभी सेकंड चल रहा है, थर्ड का एडमिशन अभी जाना है, आपने भेजना है, तो उसके साथ आप फेल वाला एक कोड ऐड करा सकते हैं। फेल वाला कोड भी ऐड करा के आप भेज सकते हैं, फिर वो उसका एग्ज़ाम उसी सेमेस्टर के साथ होगा जिसका आपने एडमिशन भेजा है। ठीक है, और आप अगर आपका पूरे, कुछ लोगों का ऐसा भी था कि उनको पता ही नहीं था कि उनको क्विज़ लेना है, उनका पूरे सेमेस्टर के क्विज़ ही उन्होंने अटेंड नहीं किए, वो पूरे सेमेस्टर में ही फेल है। तो फिर वो इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर सारे सेमेस्टर उनके कंप्लीट हो जाएं तो लास्ट में वो एक सेमेस्टर और बना के वो सारे दे सकते हैं, लेकिन उनका रीअपेयर नहीं होगा, फिर ये फेल में शामिल होकर एडमिशन जाएगा, बाकायदा एक सेमेस्टर के तौर पे होगा। तो ये आज की लाइव सेशन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है sc_karachi@aiou.edu.pk। कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं 02199246099। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 02199246100। इस पर कोई भी किसी किस्म की क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और एडमिशन्स की लास्ट डेट मैट्रिक इंटर की 11 अगस्त है, और कंटिन्यू स्टूडेंट्स की 25 अगस्त है, और जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं फ्रेश उनकी है 18 अगस्त। तो आप जल्द से जल्द इसको इनरोल करा लें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।